देख रहे हैं महेश चौरसिया, जर्नलिस्ट, क्रांति मीडिया जी ब्यूरो, उत्तर प्रदेश के द्वारा खबर। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि अच्छी से अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाता रहूं। तो चलिए खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं कामना करता हूं कि संसद का मानसून सत्र सार्थक हो और इसमें समृद्ध चर्चाएं हो जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाए। दुनिया ने भारत के सैन्य शक्ति का सामर्थ्य देखा। 22 मिनट में सारे टारगेट जमींदोजद किए। दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर का पराक्रम देखा। अगला खबर है, जनजातीय कार्य मंत्रालय के आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिष्ठित जनजातीय लोगों के एक समूह ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने समूह के सदस्यों से कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में उनके अनुभव, पारंपरिक ज्ञान और प्राकृतिक संसाधनों की समझ हमारे देश की नीतियों को आर्थिक प्रभावी, न्याय संगत और समावेशी बना सकती है। यह पहल जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने, उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने और देश के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की उद्देश्य से शुरू की गई है। अगला खबर है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज सरकारी आवास पर आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में संबंधित अधिकारियों को प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बसाए गए पूर्वी पाकिस्तान, वर्तमान बांग्लादेश से विस्थापित परिवारों को विधि सम्मत भू स्वामित्व अधिकार देने की दिशा में ठोस कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल भूमि के हस्तांतरण का मामला नहीं है, बल्कि उन हजारों परिवारों के जीवन संघर्ष को सम्मान देने का अवसर है जिन्होंने देश की सीमाओं के पार से भारत में शरण ली और दशकों से पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इन परिवारों के साथ संवेदना के साथ साथ यथोचित सम्मान पूर्वक व्यवहार किया जाए, यह शासन की नैतिक जिम्मेदारी है। अगला खबर है, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में बिल पेश करते हुए कहा कि राज्यसभा में बिल ऑफ लैंडिंग विधेयक 2025 पारित। यह विधेयक भारत की मानदान व्यवस्था को वैश्विक मानकों के अनुसार मजबूत करेगा। यह विधेयक 1856 के पुराने भारतीय मानदान अधिनियम का स्थान लेगा, जो एक पूर्व संवैधानिक कानून था। नया कानून प्रावधानों को आधुनिक, सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाएगा, जिससे भारत की पारंपरिक व्यापारिक क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक नए युग की शुरुआत होगी। तो अगला खबर है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संसद में बार बार कहा है, सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। कांग्रेस और उसके साथी सिर्फ हंगामा चाहते हैं, समाधान नहीं। क्या देश का लोकतंत्र शोर और वॉक आउट का अखाड़ा मात्र बन गया है? अगला खबर है, मानखुर्द मुंबई। यह दरिंदा सोहेल खान अपने कुत्ते से एक बच्चे को बार बार कटवा रहा है। बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन यह दरिंदा सोहेल खान बेशर्मी से हंस रहा है। इसको जैसे मजा आ रहा है जब इसका कुत्ता बच्चों को काट रहा है। कुत्ते काटने से भारत में हर रोज हजारों लोगों की मौत हो रही है। लोग रेबीज से ग्रसित हो रहे हैं। एक लाइलाज बीमारी रेबीज है, लेकिन इसके ऊपर हत्या की कोशिश का केस चलकर जेल में रखना चाहिए तो मानखुर्द पुलिस ने सिर्फ एक नोटिस देकर छोड़ दिया गया। अगला खबर है, श्रावस्ती नेपाल सीमा के पास मदरसा संचालक 3 अरेस्ट। गुलारा फटवा गांव से संचालक सहित 3 गिरफ्तार। पुलिस ने लैपटॉप, मोबाइल, दस्तावेज जब्त किए। युवती सिलाई प्रशिक्षण केंद्र संचालित कर रही थी। पुलिस ने युवती को भी मौके से हिरासत में लिया। अली अहमद के मदरसे में पहले 30 से 40 बच्चे पढ़ते थे। बाद में सिलाई केंद्र के जरिए युवतियों का आना बढ़ा। हिरासत में लिए गए तीनों लोगों से पूछताछ जारी।
पकड़े गए लोगों के छांगुर से कनेक्शन की आशंका। सिरसिया थाना क्षेत्र के गुलरा फटवा गांव का मामला। अगला खबर है, वाराणसी में प्रतिबंधित कछुओं की तस्करी कैंट रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार हुआ। तस्कर के पास से 48 प्रतिबंधित कछुए बरामद। जौनपुर शाहगंज से पश्चिम बंगाल जा रहा था। तस्कर बंगाल में तस्करी के लिए ले जा रहे थे कछुए। कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 9 का है मामला। तो अगला खबर है, बांग्लादेश वायुसेना का विमान ढाका में कॉलेज परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें कई लोगों के हताहत होने की आशंका है। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन के अनुसार बांग्लादेश वायुसेना का F-7 BGI प्रशिक्षण विमान ढाका के ऊपर उतरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अगला खबर है, दिल्ली 145 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए ज्ञापन सौंपा। 145 सांसदों में महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। कांग्रेस, TDP, JDU, JDS, जन सेना पार्टी ने सांसद शामिल। LJSP, SKP, CMP के सांसदों ने ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अनुराग सिंह ठाकुर, रविशंकर प्रसाद, राहुल गांधी, सुप्रिया सुले, KC वेणुगोपाल ने भी हस्ताक्षर किए। अगला खबर है, श्रावण मास के दूसरे सोमवार को जनपदीय भ्रमण के दौरान पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा थाना क्षेत्र निचलौल के अंतर्गत करमहिया चौराहे पर लगे ड्यूटी पॉइंट का निरीक्षण किया गया तथा ड्यूटी से संबंधित उचित दिशा निर्देश दिया गया। नमस्कार, धन्यवाद।